वीडियो में हम एक कहानी का इंग्लिश स्टोरी का हम हिंदी करने जा रहे हैं। कहानी का नाम है द किंग एंड टेलर बर्ड। द किंग एंड टेलर बर्ड। किंग मतलब राजा होता है, टेलर बर्ड मतलब होता है कि वो एक ऐसी पक्षी जो घोंसला बनाने में बहुत माहिर हो और अच्छा घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टूनी वाज ए टेलर बर्ड। टूनी जो था वो टेलर बर्ड का नाम था, है ना, जो अच्छा घोंसला जो बनाता है। पक्षी एक वैसी पक्षी है जो अच्छा घोंसला बनाती है, उसी का नाम है टूनी। टूनी वाज ए टेलर बर्ड। टूनी एक टेलर पक्षी था, है ना, पक्षी थी। ही वाज लिव इन द गार्डन ऑफ ए किंग। और वह रहता था कहाँ पर? तो राजा के बगीचे में रहता था। वन डे, एक दिन, द किंग वाज काउंटिंग कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स इन हिज गार्डन, है ना। तो जब वो द किंग बाज काउंटिंग मतलब गिन रहा था, हिज मनी अपना पैसा, है ना, इन हिज गार्डन अपने गार्डन में, बगीचे में। तो ही टुक ए गोल्ड कॉइन आउट ऑफ ए बिग सैक। तो उसने एक सोने के सिक्का को अपने एक बड़े थैला से बाहर निकाला। टुक मतलब निकालना, है ना। ए गोल्ड कॉइन आउट ऑफ मतलब बाहर निकालना, बैग से, है ना। आउट ऑफ ए बिग सैक, बाहर निकाला। ही हेल्ड द कॉइन, है ना, मैंने हेल्ड मैंने पकड़ना। जो राजा था, राजा ने सिक्के को पकड़ा। बिटवीन द फिंगर्स, हिज फिंगर्स एंड द थंब। एक अंगूठा और एक अंगुली, अपने अंगुली के बीच में कॉइन को रख करके पकड़ के क्या कर रहा था? काउंटेड कर रहा था, काउंटेड, पकड़ा और काउंटेड कर रहा था। तो जब काउंट कर रहा था तो क्या हुआ? तो काउंट किया कि 10,001 रुपीज़। टोटल कितना था? 10,001 रुपीज़ काउंट किया। बट ही डिड नॉट सी वन कॉइन। लेकिन वह एक सिक्का को नहीं देख सका, नहीं देखा था, है ना, नहीं देखा था। ठीक है, तो नहीं देखा था कहाँ पर? तो फॉल मतलब गिरते हुए, फ्रॉम द बैग एंड रोल अंडर द टेबल, है ना। क्या हुआ? गिरते हुए नहीं देखा, और वो क्या बैग से गिरते हुए नहीं देखा। रोल अंडर द टेबल, रोल मतलब लुढ़कना, वो टेबल के नीचे लुढ़क करके चला गया, है ना, सिक्का, कॉइन का सिक्का। तो आगे क्या कहता है देखते हैं। आगे बोल रहा है टूनी सा द गोल्ड। सी का वर्ब दूसरा रूप होता सा। टूनी सा द गोल्ड। तो टूनी जो पक्षी था, टेलर बर्ड था, उसने उस सोने के सिक्का को देख लिया था टेबल के नीचे जाते हुए, लेकिन राजा नहीं देखा था। तो क्या किया? विथ ए स्वैप ही कैरिड इट इन हिज बिक टू हिज नेस्ट। वह तुरंत एक पलक झपक में तुरंत वह उठा लिया, चिड़िया जो था वो तुरंत उठा लिया अपने चोंच में और अपने घोंसला में लेके चला गया, है ना। जो टूनी पक्षी था एक झपक में उठाया और लेकर अपने चोंच में और अपने घोंसला में लेके चला गया। ही वॉज सो प्लीज्ड दैट ही फ्ल्यू टू द किंग्स साइड एंड सैंग। वह बहुत खुश था क्योंकि वो कॉइन सिक्का को पा लिया था, और यह बोलते हुए राजा के तरफ से होकर के गुजरा। क्या बोल के गुजर था? उड़ रहा था कि बोल रहा था कि वो बोल रहा था कि किंग डजंट नो, है ना, वो बोल रहा था कि किंग डजंट नो वेयर हिज मनी हैज रोल्ड, कि राजा नहीं जानता है कि उसका पैसा कहाँ पर लुढ़क करके चला गया है ना। ऐसा अपना टूनी पक्षी बोल रहा था और उसके सामने से उड़ के जा रहा था। फिर बोलता है टूनी द टेलर, है ना, टूनी द टेलर। टूनी जो टेलर था
है ना। तो क्या कर रहा था वो, गोल्ड सिक्के के बारे में, सोना के सिक्के में बारे में बोल रहा था। ठीक है, तो वो कह रहा था कि हैज गोट हिज कर्ड, और उसने जो पाया था वही बोल रहा था कि जे राजा नहीं जानता है कि जो एक सिक्का जो है वो कहाँ लुढ़क के गया है। नाउ द किंग बाज टोल्ड एज ए माइजर, तो इसलिए पूरा प्रचार कर दिया था वो पक्षी। तो बोलता अब क्या करता, द किंग बाज टोल्ड एज माइजर, अब राजा को एक कंजूस कहा जाएगा, है ना, कहा जाता था, कहा जाने लगा, है ना। सो ही बाज वेरी एंग्री इट, इसलिए राजा क्या था, बहुत गुस्सा हो गया था। ऐसा शब्द सुन करके राजा क्या हुआ, बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसको कंजूस कह करके चिढ़ा रहा था, है ना। द वर्ड हैड स्टोलन हिज मनी, वो जो पक्षी था उसने उसका पैसा चुरा लिया था, ऐसा बोल रहा था। ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड, तो राजा ने आदेश दिया अपने अंगरक्षक को, जो गार्ड था ना उसके बगीचे का सुरक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला, उसको आदेश दिया राजा ने, टू टेक द गोल्ड कॉइन, कि उस सोने के सिक्का को उस पक्षी से छीन लो, है ना, टू टेक द गोल्ड कॉइन फ्रॉम द टेलर्स बर्ड्स नेस्ट, टेलर बर्ड के जो पक्षी है उसके घोंसला से सोने के सिक्का को निकाल के लेके आओ, छीन करके लेके आओ। द गार्ड डिड सो, तो उसका जो देखभाल करने वाला था गार्ड, उन्होंने ऐसा ही किया, उसका बात को माना, राजा के बात को, आज्ञा का पालन किया और गया इसके टूनी पक्षी के घोंसला। देन टूनी फ्ल्यू ओवर द किंग्स हेड एंड sang, उसके बाद बोला जो टूनी पक्षी उड़ करके, है ना, राजा के सर के ऊपर उड़ करके बोल रहा था, गा रहा था, है ना। ओ माय डियर इजंट इट फनी, क्या यह विचित्र है, क्या अजीब बात है ना, कि जो किसी का पैसा खो गया है और उससे कंजूस कहा जाने लगा है। द किंग हैज स्टोलन टूनीज मनी, राजा ने टूनी के पैसा चुरा लिया है, ऐसा बोलने लगा, जान करके इसको निंदा करने लगा, बोल करके कि राजा ने एक टूनी बर्ड के पक्षी का पैसा चुरा लिया है। ठीक है, तो राजा को गुस्सा आ गया, तो राजा ने क्या किया, द किंग स्टम्प्ड हिज फीट विथ एंगर, तो राजा ने गुस्से से अपना पैर पटकने लगा, है ना, पटका। ही शाउटेड एट हिज गार्ड, और वह चिल्लाया, बोला, जोर से बोला अपने गार्ड को, नौकरों को बोला कि कैच दैट बर्ड, उस पक्षी को पकड़ो, कैच दैट बर्ड, उस पक्षी को पकड़ो। ऑल डे द गार्ड चेज्ड टूनी एज ही फ्ल्यू फ्रॉम द ट्री टू ट्री, बट एट द एंड दे काउट हिम एंड पुट हिम इन ए केज, तो पूरा दिन भर, ऑल डे मतलब पूरा दिन भर जो गार्ड था उस पक्षी, टूनी पक्षी का पीछा किया। चेज्ड माने पीछा करना होता है, चेज्ड मतलब पीछा करना, तो पीछा किया, है ना। एज ही फ्ल्यू फ्रॉम ट्री टू ट्री, जैसे वह एक पेड़ से दूसरा पेड़ पर फुदक के उछल के उड़ के जा बैठ रहा था, है ना, पक्षी, टूनी पक्षी। लेकिन अंत में, बट एट द एंड, अंत में वे सभी जो गार्ड थे, नौकर जो थे, दे काउट हिम, काउट मने पकड़ा, किसको, हिम मने टूनी पक्षी को, एंड पुट हिम इन ए केज, और उस पक्षी को, केज मने पिंजड़ा में बंद कर दिया, पिंजड़ा में बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं, है ना। उसके बाद ये बोलता है, उसके बाद राजा ने रानी से बोलता है, द किंग टोल्ड द क्वीन, टोल्ड मैंने कहना, राजा ने क्वीन से कहा, रानी से कहा, मेक द टेलर बर्ड इनटू ए स्ट्यू फॉर माय डिनर, बोलता है कि इस टेलर पक्षी को हमारे रात के भोजन के लिए, डिनर मतलब हमारे रात के भोजन के लिए इसको मांस बना के दो, है ना, बनाओ, बना के तैयार करो।
सो द क्वीन टुक टूनी आउट ऑफ हिज केज। इसलिए जो रानी थी उसने टूनी पक्षी को बाहर निकाली, पिंजरे से बाहर निकाली, है ना। तो और क्या क्या बोला, योर हाइनेस बेग्ड टूनी। तो टूनी ने कहा योर हाइनेस किए, है ना, कि आपकी कृपा होगी मुझ पर, है ना, कि स्पेयर मी, आपकी कृपा होगी यदि आप मुझे छोड़ दोगे, स्पेयर मी, मुझे छोड़ दो, है ना। रानी से प्रार्थना करने लगा कि मुझे छोड़ दो। यू कैन सेव माई लाइफ, सिर्फ आप ही मेरा जीवन बचा सकती हो। ऐसा पक्षी ने भीख मांगने लगा रानी से जब उसको पकड़ के मांस बनाने के लिए ले गया था। तो फिर बोल रहा है वाट विल माई बेबीज विदाउट मी। फिर वो बोला, रानी को बोला टेलर बर्ड कि मेरे बिना, विदाउट मी, मेरे बिना, विदाउट मतलब बिना, मेरे बिना मेरा बच्चा क्या करेगा। वाट विल माई बेबीज डू विदाउट मी, मेरे बिना मेरा बच्चा क्या करेगा। तब वो क्या करती है रानी, द क्वीन लेफ्ट फेल्ट सॉरी। तो रानी को दुखी महसूस हुआ, है ना, दया आ गया, उस पर दया आ गया। फॉर द ब्रेव बर्ड एंड सी लेट हिम गो, है ना, उनकी बहादुरी के लिए, टेलर पक्षी की बहादुरी के लिए उस पर दया आ गया और उसने क्या किया, उसे जाने दे दिया। सी लेट हिम गो मैंने जाने दे दिया, है ना, जाने दे दिया, ठीक है। और जाने दे दिया पक्षी। उसके बाद क्या करती है रानी, सी मेड ए स्ट्यू विथ ए फ्रॉग इंस्टीड। तो रानी ने पक्षी के मांस बनाने के बजाय, इंस्टीड मतलब होता है के बावजूद, है ना, बनाने के बजाय उसने मेढक का मांस बना दिया और राजा को खिला भी दिया था। दैट वाज ए टेस्टी स्ट्यू, और जो क्या था, बहुत ही टेस्टी था, स्वादिष्ट मांस बना था, है ना। ऐसा कौन बोल रहा था, सर द किंग एट द एंड ऑफ हिज मील ना। जब पूरा भोजन खा लिया, रात का डिनर कर लिया, तो राजा ने कहा रानी से कि जो मांस था वह मांस था बहुत ही स्वादिष्ट था, है ना। उसके बाद जैसे ही ये बात बोलता है तो क्या करता, नाउ द बर्ड वोंट बोदर मी एनी मोर। जब इतना खा करके बोलता है उसके बाद बोलता है राजा कि अब वो पक्षी, द बर्ड, नाउ माने अब वो पक्षी, बोदर माने परेशान करना, परेशान नहीं करेगा, कभी नहीं परेशान करेगा, और अधिक वो दोबारा कभी नहीं परेशान करेगा। उनको तो लगा कि वो पक्षी को मार के मांस खा गया हूँ, राजा को ऐसा लगा। लेकिन क्या हुआ, जब इतना बात बोला, एट दैट मोमेंट, उसी पल, उसी क्षण, टूनी फ्लू इनटू द रूम थ्रू द विंडोज एंड सैंग। टूनी जो पक्षी था तुरंत उड़ करके आया, किससे, खिड़की से होकर के रूम के अंदर में घुस गया, है ना, और गाने लगा, बोलने लगा। क्या बोलने लगा, देखो क्या कहते हैं। तो पक्षी ने बोलने लगा, क्या बोला, इफ़ ओनली ही न्यू ए फ्रॉग नोट आई बाज इन हिज स्ट्यू। बोलता है कि यदि वह केवल जानता कि वह मेढक था, मांस जो था वो मेढक का बना हुआ था, मेरा नहीं बना हुआ था, ऐसा पक्षी बोल रहा था। तब वो क्या करता है ना, ऐसा बार बार बोल करके सुना रहा था राजा को वो पक्षी ने। नाउ द किंग वाज बिल्ड विथ एंगर। तो राजा ने क्या हुआ, बहुत गुस्सा से लाल हो गया था, उसको क्रोध आने लगा ऐसा शब्द सुन करके कि मेढक का मांस हम खा गए, ये तो पक्षी यहाँ पर आ गया उड़ के, कैसे ही छूट गया था। तो फिर क्या बोलता है आगे, ही काउट द टेलर, उसने टेलर बर्ड को पकड़ा, राजा ने टेलर बर्ड को पकड़ा, अपने आप खुद से पकड़ा, बर्ड हिमसेल्फ, खुद से पकड़ा, है ना। देन ही कॉल्ड हिज गार्ड, और उसके बाद अपने नौकरों को बुलाया, खुद से पकड़ा क्योंकि रूम के अंदर में था, पकड़ा और नौकरों को बुलाया। ही सेड, उसने कहा, स्टैंड देयर, रेड है ना, स्टैंड देयर, वहाँ खड़ा हो जाओ, एंड रेडी विथ योर स्टिक। सभी नौकर को बोला कि वहाँ खड़ा हो जाओ और अपने डंटा के साथ इसे
है ना, अपने डंडे के साथ यहाँ पर ही तैयार हो जाओ इसको मारने के लिए। इफ़ ही फ्लाइज ऑफ स्ट्राइक हिम डाउन, बोलता है नौकर से राजा कि यदि ये पक्षी उड़ने की कोशिश करता है, ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, तो इसको मार करके स्ट्राइक करके उसके नीचे गिरा दो, है ना, ऐसा बोला राजा ने नौकर से। तो बोलता है द गार्ड्स गॉट रेडी, तो सभी नौकर गॉट रेडी, तैयार हो गए थे, है ना, डंडा लेकर के उसको नीचे बैठाने के लिए पक्षी को। उसके बाद बोलता है द किंग देन कॉल्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, राजा ने एक गिलास पानी मांगने के लिए कहा, उन्होंने मांगा एक गिलास पानी, है ना। एंड सेड, राजा कहा आई विल स्वॉलो दिस बर्ड, बोलता है कि मैं इस पक्षी को निगल जाऊंगा पानी के साथ, मैं इस पक्षी को निगल जाऊंगा। आई विल स्वॉलो इट विथ वाटर, है ना, मैं इस पक्षी को क्या करूंगा, निगल जाऊंगा, ठीक है। सेइंग दिस ही पॉप्ड टूनी इनटू हिज माउथ, ऐसा बोल करके उसने क्या किया, टूनी पक्षी को अपने मुंह में खाने की कोशिश किया। बट एट दैट मोमेंट, है ना, बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उसी समय द किंग, है ना, द किंग वांटेड टू अस्नीज, जैसे ही वह मुंह में लेना चाहा राजा कि उसको छींक आ गया, वो छींकना चाहने लगा, है ना, छींक आ गया। वाट ए स्नीज इट वाज, कैसा छींक था, है ना, बोलते हैं ना अच्छी, इस तरह से, उस तरह का उससे राजा के मुंह से आवाज़ निकला, अच्छू। तो क्या हुआ, जब जैसे ही छींका तब तक पक्षी आउट फ्ल्यू टूनी, वो टूनी जो था उड़ गया, है ना, छींकने लगा, जैसे ही टूनी बर्ड जो था, टेलर बर्ड, वो उड़ गया फ्री अगेन, और वह फिर से स्वतंत्र हो गया, गुलामी से आज़ाद हो गया, क्योंकि वह उड़ गया था, है ना, उसके हाथ से। देन द गार्ड स्वंग हिज स्टिक, और उसके बाद जैसे ही उड़ने लगा, उसके बाद जो नौकर था वह अपना डंडा, है ना, छड़ी, हिज स्टिक, वो पीटने की कोशिश करने लगा, उसको मारने की कोशिश करा, लेकिन पक्षी जो किया, मिस्ड, पक्षी उड़ गया था, एंड मिस्ड द बर्ड, और पक्षी को खो दिया, क्योंकि उड़ गया था, निशाना नहीं लग रहा था। बट ही हिट द किंग, वो पक्षी को नहीं मार सका निशाना से, लेकिन राजा को ही मार दिया डंडा से। बट ही हिट द किंग, है ना, हु टम्बल्ड ओवर, है ना, टम्बल्ड ओवर, और क्या हुआ, उसके बाद बोलता है देन द टेलर बर्ड लाफ्ड एंड sang, उसके बाद जब उड़ गया पक्षी, टेलर पक्षी, तो हंसा, उस पर हंसी मजाक उड़ाया और बोला लुक एट द किंग अपॉन हिज नीज, कि राजा को देखो अपने घुटने पर है ना, अपॉन हिज नीज, है ना, लुक एट द किंग अपॉन हिज नीज। टूनी द टेलर बर्ड मेड हिम स्नीज, टूनी जो था वह उसको छिकवा दिया, है ना। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोरल ऑफ द स्टोरी कि ग्रीड इज ऑलवेज बेड फॉर अस, लालच जो होता है हमारे लिए हमेशा खराब होता है। ए ग्रीडी पर्सन कैन नेवर बी, है ना, राजा को दोबारा लालच आ गया था कि उसको पकड़ के लाएंगे, है ना। तो ए ग्रीडी पर्सन, एक जो लालची पर्सन है, कभी भी सफल नहीं हो सकता। कैन नेवर बी सक्सीडेड, कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एक लालची आदमी कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ही कैन नेवर इंजॉय द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, है ना, पूरी आज़ादी से अपना जीवन कभी भी इंजॉय नहीं करेगा। ग्रीड इज ए कर्स फॉर एवरीवन, लालच सभी के लिए एक श्राप होता है ना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।